हम लाइव है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी काव्य दर्पण प्रेमा मंच के ओटी का आत्मा में सबका स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिला था। उसी के उपलक्ष्य में उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमारी कवि गोष्ठी यहाँ रखी गई है। और इसमें जिन जिन महानुभावों ने यहाँ ज्वाइन किया है, हमें इस गोष्ठी में शामिल हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना बहुत जरूरी समझती हूँ। सबसे पहले हमारे सबसे माननीय श्रीमती लक्ष्मी रूपल जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिन्होंने 10 किताबें लिखी और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। मिसिस लक्ष्मी रूपल मैम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके बाद जीरकपुर से बोल रही हूँ और सब आज हिंदी प्रेमियों को और हिंदी रचनाकारों को मेरा सादर नमन। आज आपको हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। आज इस रचना गोष्ठी का आरंभ मैं अपनी एक छोटी सी हिंदी भाषा पर लिखी हुई रचना से करती हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। जरूर जरूर मैम। हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी सबके सुख दुख की साथी है। हिंदी जन जन की भाषा है, सबके सुख दुख की साथी है। देववाणी संस्कृत की बेटी, संस्कृति सभ्यता के मंदिर में पूजा की थाली है हिंदी। देववाणी संस्कृत की बेटी, संस्कृति सभ्यता के मंदिर में पूजा की थाली से हिंदी। सब देशों में बोली जाती, सबकी सखा सहेली हिंदी। सब देशों में बोली जाती, सबकी सखा सहेली हिंदी। पंडित विद्वानों संतों ने लिखी महाभारत गीता। पंडित विद्वानों संतों ने लिखी महाभारत गीता। अपनों की और परायों की यह कथा कहानी है हिंदी। अपनों की और परायों की यह सबकी कथा कहानी है। उच्चारण में सीधी सादी, उच्चारण में सीधी सादी, सबको मोहित करती हिंदी। उच्चारण में सीधी सादी, सबको मोहित करती हिंदी। ये देवनागरी लिपि है इसकी, देवनागरी लिपि है इसकी। मोती की माला से हिंदी। माँ की ममता के स्वर इसमें, नानी नानी कहती कथा कहानी। माँ की ममता के स्वर इसमें, नानी कहती कथा कहानी। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, हिंदी का सम्मान करेंगे। रूप संवारेंगे हम इसका, शुद्ध रूप निर्माण करेंगे। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, हिंदी का सम्मान करेंगे। रूप संवारेंगे हम इसका, शुद्ध रूप निर्माण करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ मिलकर प्रण करें, हम हिंदी का सम्मान करेंगे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर प्रतिपाल कौर, हमारे साथ डॉक्टर प्रतिपाल चहल, आपको बताना चाहूंगी कनाडा से जुड़े हैं। ये अपनी मातृभूमि मातृभाषा को नहीं भूल पाए, बड़े वर्षों से कनाडा में हैं, और इनका लगाव आज भी हिंदी और हिंदी दिवस के साथ है। उन्होंने जब अपनी इच्छा व्यक्त की हिंदी दिवस को ज्वाइन करने के लिए, मैं रुक नहीं पाई। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रतिपाल कौर के बारे में बताना चाहूंगी। ये रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने 80 रिसर्च पेपर पब्लिश किए और 5 किताबें पब्लिश की। डॉक्टर प्रतिपाल हिंदी और पंजाबी में इनका बहुत योगदान रहा है। मैम,
आप अपने विचार रखें हिंदी के लिए। शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं पोएटिक आत्मा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आशा शर्मा जी आपकी भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया आप लोगों के साथ लोगों के रूबरू होने का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं। शुरू करूँ जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है जी। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हिंदी जुबान से। मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही उत्थान हूँ। मैं सिर्फ राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, मैं सिर्फ राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, मैं कौम और देश की पहचान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तानी का अभिमान हूँ, हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। मैं कोमल हूँ, मैं आवाज प्यार हूँ, सत्कार हूँ। मैं कोमल हूँ, मैं मीठी हूँ, मैं प्यार हूँ, सत्कार हूँ, मैं जोश हूँ, रिपीट हो रही आवाज। मैदाने जंग में मैं तीखी। अपना माइक बंद कर ले सारे प्लीज, अपना माइक बंद करें, आवाज भी साउंड हो रही है। हाँ जी मैम, कैरी ऑन प्लीज। मैं कोमल हूँ, मैं मीठी हूँ, मैं प्यार हूँ, सत्कार हूँ, मैं ही जोश हूँ, नहीं खामोश हूँ। मैदाने जंग में मैं तीखी तलवार हूँ, मैं ध्वनि पूर्वक लिपि हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ। और मैडम जी, हो प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू, हो प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू या दोस्तों से बातें हों, हो प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू या दोस्तों से बातें हों, शायरी कहानी नाटकों की या पढ़ाई की किताबें हों, आसानी से समझ आए मैं वो हिंदी जुबान हूँ, हिंदी मेरा मान है। आवाज कट गई। हेलो नहीं, हेलो, हाँ जी। मैं शौर्य गाथा, मैं शौर्य गाथा दर्शाता प्रेम, मैं शौर्य गाथा दर्शाना प्रेम, देश प्रेम या राष्ट्र भाव हो, मंदिरों में वंदना, देवों की आरती या भक्ति भाव हो, हिलते लबों को पहचान ले वो हिंदी जुबान हूँ, हिलते लबों को पहचान ले वो हिंदी जुबान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ। इश्क मोहब्बत की शायरी हो या दर्द भरे गीत हो, इश्क मोहब्बत की शायरी हो या दर्द भरे गीत हो, या दर्द भरे गीत हो, पक्षियों का चहचहाना, बहती नदी की कल कल का संगीत हो। मैं शादी का सुहाग हूँ, मैं ही सोहरगान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं प्यार हूँ, एहसास हूँ, मैं प्यार हूँ, एहसास हूँ, बिछड़ों से मिलन की आस हूँ। मैं ही आम हूँ, मैं ही खास हूँ, मैं ही आम हूँ, मैं ही खास हूँ, मैं ही हिंदुस्तान हूँ, मैं ही परवास हूँ। मैं उर्दू से आसान हूँ, मैं उर्दू से आसान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ। मैं उर्दू से आसान हूँ, मैं आसान हिंदी नहीं है जुबान वैसे, आसान नहीं है वैसे। हूँ। मुझे तो मैंने अपने आप सीखी हिंदी। हिंदी में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम। हिंदी मेरा मान है, दिली आदर सम्मान है, इसको जन जन तक पहुंचाना अब यही मेरा काम है। शहर है हिंदी, हिंदी शहर है, शहर प्रीत ही हिंदी बनाम है। भाषा प्रतिमान हूँ, आदर सम्मान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं हिंदी जुबान हूँ, मैं बहुत हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब हिंदी हिंदी हर चीज में आपने देखी, हिंदुस्तान की हर चीज में आपको हिंदी नजर आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चंद लाइनें मैं आपको देती हूँ। अ, जैसे हम कोई भी काम हाँ शुरू जी। करते हैं तो पहले वंदना करते हैं। मेरे पास टाइम है जी। मेरे पास टाइम है जी। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, कहिए कहिए जो कहना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको सुनाती हूँ चंद लाइनें कृष्ण जी के लिए। हम्म, अनेक में है जरूर, एक तू इरशाद ही, इरशाद। अनेक में है एक तू ही, अनेक में है एक तू ही, एको तोरो रंग है, चिंता है काहे की, जो तू अंग संग है। अनेक में है एक तू ही, कोई तुझे कान्हा बोले, कोई बोले मोहना, तू ही चित चोर मेरा, तू ही मन मोह, हर समय याद करूं। आवाज आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है, आ रही जी है। कट के छी। कट रही है, बीच में कट। चिंता है काहे की, जो तू अंग संग है। कट रही है आवाज। बंस आए कान्हा, राधा भागी आए रे, गोपियों के संग कान्हा रास रचाए रे। बंसी बजाए कान्हा, राधा भागी आए, गोपियों के संग कान्हा रास रचाए रे। बंसी की धुन कान्हा हर पल संग है, चिंता है काहे की, जो तू अंग संग है। अनेक में है एक तू ही, अनेक में है एक तू ही, एको तोरो रंग है, चिंता है काहे की, जो तू अंग संग है। चिंता है काहे की। और अब क्या है कि जो जो हमारा जीवन है, इसकी हम कीमत कभी आंक नहीं सकते। किसी जिंदगी का कीमत लगाना हमारे लिए ना तो हो सकता है, ना ही पॉसिबल भी नहीं है। तो ये चंद लाइनें मैं इसकी बिल्कुल सुनाती सही। हूँ। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। क्या है वक्त के आगे, कभी हम झांक नहीं सकते। क्या है वक्त के आगे, कभी हम झांक नहीं सकते। सकते। क्या बात। बहुत अच्छा। बोलो कम सुनो ज्यादा, रहो गुस्से में तुम पीछे, न भूलो पहुंच कर ऊपर, देखो तुम सदा नीचे, के बिन पहली ही सीढ़ी के मंजिल टाप नहीं सकते। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। ठुकी बहुत हो अच्छा, बहुत अच्छा। कील तख्ते में, छाप छोड़ जाती है। ठुकी हो कील तख्ते में, छाप छोड़ जाती है।
जैसे सीवन कपड़े पे उधेड़े बाद आती है, कि बिन छोड़े निशानों को, कि बिन छोड़े निशानों को धरती नाप नहीं सकते। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। कभी घर हार जाते हो, कभी धीरज ना छोड़ो तुम, मेहनत और करो ज्यादा, कभी भी मुंह ना मोड़ो तुम, कि बिन खींचे धनुष को तुम निशाना साध नहीं सकते, कि बिन खींचे धनुष को तुम निशाना साध नहीं सकते। और जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है, ये जीवन कैसे जीना है, कभी नदियों से सीखो तुम, ये जीवन कैसे जीना है, कभी नदियों से सीखो तुम, नहीं रुकना सदा चलना, उनकी चाल सीखो तुम, कि जीवन की गहराई को कभी हम माप नहीं सकते। वाह, खुदा बहुत का अच्छा। तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। परिंदे उतरेंगे उस पर, हरी टहनी हो जीवन की, परिंदे उतरेंगे उस पर, हरी टहनी हो जीवन की, बनेंगे दोस्त उसके ही, जो मिलता हो खुशी खुशी, क्या जीना उसका भी जीना, अगर हम बांट नहीं सकते, क्या जीना उसका भी जीना, अगर हम बांट नहीं सकते। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। जितना आता है आगे, झूला पीछे जाता है, जितना आता है आगे, झूला पीछे जाता है, जीवन में सुख दुख का कुछ ऐसा ही नाता है, कि डर कर दुख से जीवन में जीना छोड़ नहीं सकते, कि डर कर दुख से जीवन में जीना छोड़ नहीं सकते। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। नहीं सकते। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। के आगे झांक नहीं सकते। बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा, यही है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। खुदा का तोहफा है जीवन, कीमत आंक नहीं सकते। वाकई खुदा की कमाल बहुत लिखा अच्छा, है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत बड़ी नेमत है ये बहुत जीवन, और कर्म का बहुत महत्व होना चाहिए इसमें। कर्म करने वाला कभी नहीं हारता इसमें। तो अब मैं रिक्वेस्ट मेरा करूंगी किरण पावा मैम से। किरण पावा मैम बहुत अच्छी एंकर, बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी पोइट है, पीएचडी की स्टूडेंट भी है, और कई मंचों पे मैंने इनको सुना है। बहुत अच्छा लिखती हैं किरण पावा बहुत मैम। अच्छा लिखते, नो डाउट, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। एक्सक्यूज मी आशा जी, एक छोटी सा सजेशन मैं दूं आपको। बताइए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि हमारी सारी क्वित्री साथियां वेट कर रही हैं, तो ऐसे ना करें कि एक एक करके सुना दें और फिर सेकंड राउंड शुरू कर दें, है ऐसा ना? एक एक ही सुना दें और फिर सेकंड राउंड हाँ, शुरू कर देंगे। फिर उसके सेकंड बाद राउंड अगर टाइम होगा तो सेकंड राउंड, है ना? ठीक है। ठीक है, किरण ठीक जी है। सुनाइए थैंक यू, कुछ थैंक बढ़िया यू, सा, हम थैंक यू। वेट कर रहे हैं। अच्छा सा कुछ हम वेट कर रहे हैं। नमस्कार मेरा सबको, हिंदी दिवस की सबको हार्दिक बधाई हो। आपको हिंदुस्तान भी। में रहते हैं, हिंदी का अपना ही महत्व है, और हिंदी भाषा बोलने में जितनी मीठी है, उतना उसका एहसास भी गर्म में है, जैसे माँ किरण की मैम, गोद का होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हिंदी सबकी स्नेह है और स्नेह सबको ही अच्छा लगता है। तो हम आज हिंदी के साथ कुछ रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि इंसान जन्म ही रिश्तों के साथ लेता है और उसकी सारी इच्छाएं ही रिश्तों के साथ बन जाती हैं। यहाँ पे बात मैं हिंदी और अपने रिश्ते की बात कर रही हूँ, जिसमें सभी रिश्ते बारी बारी आ जाते हैं। जैसे रिश्तों का रूप ना हो तो अच्छा है। रिश्ता हर कोई चाहता है, बट मुझे लगता है कि रिश्तों का रूप ना हो तो अच्छा है। बहुत अच्छे। क्यों रिश्तों को नाम देना? क्यों रिश्तों को नाम देना क्या जरूरी है सच में? क्यों रिश्तों को नाम देना क्या जरूरी है सच में? बिल्कुल होता होगा समाज के डर से। अगर मैं बोल दूंगी कि मैंने आज अपना पोस्टर बना लिया हिंदी के साथ, तो मुझे पंजाबी वाले बोलेंगे क्या आप तो जम्मू कश्मीर के पंजाबी वाले मुद्दे पे कल बोल रहे थे, आज हिंदी के साथ बोल रहे हो। तो उसी सिचुएशन पे है। बिल्कुल होता होगा समाज के डर से, या रुखसती के समय बोलना होता होगा। किसी को रुखसत करते हैं घर से तो कुछ बोलना किरण मैम होता है। कंटिन्यू रखो, एक्सप्लेन ना करो प्लीज। रुखसती के समय बोलना होता होगा। क्या रिश्तों को नाम देना जरूरी होता है? क्या रिश्तों को नाम देना जरूरी होता है? बिल्कुल होता होगा समाज के डर से, या रुखसती के समय बोलना होता होगा सोच के किस नाम से रुखसत लेंगे उस रिश्ते से। रिश्ते दूर तक ना ही जाएं तो अच्छा है। रिश्ते दूर तक ना ही जाएं तो अच्छा है, जो नाम के कारण निभाए जाते हैं। मेरे पास कुछ रिश्ते बिना नाम के भी हैं। मेरे पास कुछ रिश्ते बिना नाम के भी हैं, जो सांसों तक मेरे साथ निभेंगे, ये वादा है मेरा उनसे। वाह। जो सांसों के साथ मेरे साथ निभेंगे, वो वादा है मेरा उनसे। अब नाम के रिश्ते रुलाते भी तो नहीं है। अब नाम के रिश्ते रुलाते भी तो नहीं हैं, बल्कि अंदर की अंदर खाते हैं। वाह बहुत बल्कि अच्छे। अंदर के अंदर खाते हैं। अब कभी तेरे नाम का रिश्ता मेरे फोन पे बजता है। अब कभी तेरे नाम का रिश्ता मेरे फोन पे बजता है, तो एहसास तो देता है। तुझसे बात करने को मन भी धड़कता है। तुझसे बात करने को मन भी धड़कता है, हाथ भी मचलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पर देखना तेरा रिश्ता नाम का है। तुझे छूने को भी मन बेकरार है, ये बात से भी मुकरता नहीं है। पर देखना तुझे छूने को भी बेकरार है, इस बात से भी मन मुकरता नहीं है। ये बातें उम्र सी पुरानी होती जा रही हैं। क्यों? ये बातें उम्र सी पुरानी होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि तू अब सरेआम मेरे साथ नहीं है। क्योंकि तू आज सरेआम मेरे साथ नहीं है। आओ काट दे ये नाम की बेड़ियां। आओ काट दे ये नाम की बेड़ियां, हिंदी पंजाबी और इंग्लिश वाली। बस निस्वार्थ हृदय से, बस निस्वार्थ हृदय से सबके मंगल कामना करते हुए हर रिश्ते को दिल से निभाएं। सबके मंगल कामना करते हुए हर रिश्ते को दिल से निभाएं। क्या रिश्तों को नाम देना जरूरी है? मुझे नहीं लगता। मैं समाज के डर से तुझे अपना बोलूं, इतना भी मैं बेस्वार्थ नहीं हो गया हूँ। मैं तुझे समाज के डर से अपना बोलूं, इतना भी मैं बेस्वार्थ नहीं हो गया हूँ। मैं इंसान हूँ इंसानियत से। मैं इंसान हूँ इंसानियत से। प्यार करके तेरे साथ रिश्ते का रूप दिया है। मैं आज भी तेरा हूँ, सांसें चलते तक तेरा रहूंगा। मैं नाम न दूं तो बहुत अच्छा है। मैं नाम न दूं तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ख्यालों की बहुत लाजवाब, लाजवाब, हाँ, लाजवाब। ख्यालों की दुनिया और एहसासों की दुनिया असली दुनिया से ज्यादा अच्छी लग रही है, हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होती ही है। जैसे अब अब प्रिंसिपल मैं मैम मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, बट मुझे वो बहुत अपने लगते हैं, जैसे वो मेरे साथ बहुत टाइम मिले हो। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ रिश्ते ऐसे ही हैं उनका जो, मिलना ही ऐसा है। हाँ वाकई मतलब वो ऐसा मिलते कप ऑफ ऐसे ही टी है, है कि ऐसे हमें लगता है रोज कि ही बहुत चाहिए। वाकई चीज वो ऐसे ही है। आज मैं आपको आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मिसिज अनीता रलन फ्रॉम दिल्ली।
रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। आज हिंदी में बहुत सी किताबें लिख रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज वो हमें ज्वाइन करें हिंदी दिवस पर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हाँ जी हिंदी मैं दिवस सुन पे रही, मेरी आवाज आ विचार। रही है क्या? हाँ जी, हाँ आ रही है मैम, आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मेरी सुनाई दे वॉइस रहा आ है? रही है क्या आशा जी? हाँ जी, हाँ आ रही वॉइस आ है। रही है? अच्छा आ हाँ रही जी, है। हाँ। एक्चुअली मैं बड़ी आज अपने पूरे मूड में नहीं बैठी हुई हूँ। मम्मी के यहाँ आई हूँ तो पापा थोड़े बीमार हैं। चलो, हाँ कोई आशा जी के अनुरोध से और आप सबको, सभी रचनाकारों को मेरा तहे दिल से हिंदीमय नमन। 2 लाइनें हिंदी के लिए, उसके बाद बहुत मैं अपनी बात रखूंगी। बहुत सबने बहुत अच्छा बोला और आशा जी का ये प्रयास रियली में सराहनीय है। हम जो लेडीज को कई बार कोई मंच इतनी मतलब सरलता से इतने अच्छे तरीके से जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। नमस्कार, प्रणाम और तहे दिल से स्वीकारती। सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों से, सागर की लहरों से, पानी के झरनों से निर्झर झरझर जब बहती जाए वह हिंदी ही है। उस हिंदी को हम सबका शतमय शत शत नमन। अब छोटी सी कविता। प्यार के छींटे। सूखी मिट्टी से, सूखी मिट्टी से कहीं कोई मूर्त ना कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी यह मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। सजल बादल बनकर तू, सजल बादल बनकर तू बौछार के छींटे देता चल। यह दुनिया सूखी मिट्टी है। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड प्लीज चेक कीजिए। के छींचे देता, प्यार के छींचे देता, मदमस्त बहारों की छटा। सावन आने पर, सावन आने पर झूलों को मिल जाते मल्हारों के गीत। बदली मिटने से पहले दे जाती फुहारों की रीत। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी आधा आभा देता चल। यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। खिलती नन्ही कलियों को ही की आंखों का प्यार मिला। अंधेरे में उजाला करने वाले दीपक को ही सत्कार मिला। जो आम से बाहर आया, जो आम से बाहर आया उसको सारा जहां मिला। जिसने मरना सीखा, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। यहाँ से बहुत अच्छे, तू भी बहुत अच्छे। सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के स्वर देता चल, झंकार के स्वर देता चल। यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के दिल, तू प्यार के छींचे देता चल, तू प्यार के छींचे देता चल। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम। बहुत जिसने बढ़िया। मरना सीखा, जिसने मरना सीखा उसको ही जीना आया। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें ऐसे हालात में भी ज्वाइन किया और हमारी हिंदी हिंदी डे पे सबको प्रोत्साहन कर इतनी अच्छी कविता सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बस वो गला वाला भी खराब है, बड़ी सारी चीजें गड़बड़ हाँ, मैं गड़बड़ है। समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं नरगिस मैम, नरगिस तन्हा। बहुत अच्छी शायरा, एक बुटीक है इनका, कविता लिखती हैं, राइटर है, बहुत अच्छी इंसान है जहाँ तक मैंने पाया। बहुत Thank you. बहुत समझदार इंसान, बहुत Thank अच्छी इंसान है। थैंक यू। मैं इनसे कहूंगी अपने विचार हमसे साझा करें इस हिंदी दिवस पर। सबसे पहले तो जी सबको नमस्कार। मेरी तरफ से सबको हिंदी दिवस की मुबारकबाद। उनको भी जो हम इकट्ठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान को, और उनको भी जो हिंदुस्तान से बाहर भी आज भी हिंदी को पढ़ते हैं, सुनते वाह, हैं, बोलते हैं। वाह, बहुत अच्छा।
हेलो हेलो, आवाज का हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी, मैम की आवाज नहीं आ रही। सम्मान किया जाए उस भाषा का। तो मैंने आज सुबह ही 4 लाइनें हिंदी के लिए लिखी, रचना रखी हुई है पहले से। ये 4 लाइनें कुछ इस तरह से हैं जी। हूँ सिखों की पाली, मेरी माँ बोली पंजाबी। हूँ सिखों की पाली, मेरी माँ बोली पंजाबी। लिखती हूँ हिंदी में, मैं हिंदी की फनकार हूँ। हूँ सिखों की पाली, मेरी माँ बोली पंजाबी। हिंदी में लिखती हूँ, मैं हिंदी की फनकार हूँ। वाबस्तगी ताउमर अंग्रेजी से रही मगर, वाबस्तगी ताउमर अंग्रेजी से रही मगर, अपनी पहचान के लिए मैं हिंदी की कर्जदार हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं हिंदी की कर्जदार हूँ। तो बहुत मैं अच्छे, इस बहुत भाषा अच्छे। को आज अपनी तरफ से एक नमन पेश करती हूँ, क्योंकि अगर हिंदी नहीं होती तो मैं मशहूर नहीं होती। फॉर लाइफ बहुत अच्छे। मैं तो जो हूँ कर्जदार हूँ जी हिंदी की। ये 4 लाइनें हिंदी के नाम। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक रचना सुनाऊं। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको। तो ये वही मेरा स्टाइल है जी, आसपास। वेलकम, स्वागत है मैम, स्वागत है आपका। आप अपने स्टाइल से सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कट गया लिंक उनका। हाँ, कुछ है प्रॉब्लम। रास्ते में आवाज का इशू आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। हेलो, आवाज का इशू है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज का इशू आ रहा है। हेलो, हेलो। अच्छा मैम, किसी और को टर्न दे दीजिए, बाद में हो जाएगा उनका। अभी प्रॉब्लम आ गई होगी। चलो, दिलप्रीत मैम आप अपनी सुनाइए पोएम। हाँ। दिलप्रीत एमएससी आईटी की है इन्होंने, और ये टीचिंग कर रही हैं, पोइट्री लिखती हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। दिलप्रीत मैम। जी, दिलप्रीत कौर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सभी हिंदी को प्यार करने वाले लोगों को, जो भी इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है जी। जी जी, ओके ओके। जो आपके सामने कविता पेश कर रही हूँ उसका शीर्षक है प्यारी हिंदी। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी हमारी मातृभाषा। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी हमारी मातृभाषा। प्यार मौसी से हो कितना भी, माँ का प्यार कभी नहीं पाता। प्यार मौसी से हो कितना भी, माँ का स्थान कभी नहीं पाता। हिंदी का सम्मान करो, सदा इसका गुणगान करो। हिंदी का सम्मान करो, सदा इसका गुणगान करो। सभी भाषाओं को सीखो मगर ऊंचा इसका स्थान रखो। सभी भाषाओं को सीखो मगर ऊंचा इसका स्थान रखो। स्कूल दफ्तर में जो बोल ना सको, स्कूल दफ्तर में जो ना बोल सको, परिवार संग बतियाओ तुम। स्कूल दफ्तर में जो ना बोल सको, परिवार संग बतियाओ तुम। बाहर हिंदी को जो ले जा ना सको, बाहर हिंदी को जो ले जा ना सको, भीतर अंग्रेजी ना लाओ तुम। बाहर हिंदी को जो ले जा ना सको, भीतर अंग्रेजी ना लाओ तुम। अपनी विरासत जो भूल गए तो कौन सा विकास फिर होगा।
अपनी विरासत जो भूल गए, तो कौन सा विकास फिर होगा। अपनी ही पहचान खो दी अगर, तो देश का मान क्या होगा। अपनी ही पहचान खो दी अगर, तो देश का मान क्या होगा। सुन पा रहे हैं सभी? कैरी ऑन मैम, कैरी ऑन, एकदम पूरी करो। अपनी पहचान ही जो खो दी अगर, तो देश का मान क्या होगा। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी हमारी मातृभाषा। प्यार किसी से हो कितना भी, माँ का स्थान कभी नहीं पाता। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नरगिस मैम, साउंड उनका ठीक हो गया, माइक ठीक हो गया। नरगिस मैम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो तो। अभी डॉक्टर देवेंद्र, आप प्लीज अपना। डॉक्टर देवेंद्र के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। शी इज रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम म्यूजिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय काव्य सागर की, राइटर हैं, पोइट हैं, और बहुत अच्छी एक एजुकेशनिस्ट एंड म्यूजिशियन है। वेलकम मैम, डॉक्टर देवेंद्र मैम, यू आर वेलकम। ना तो मैं किसी को देख पा रही थी, ना मेरी तरफ किसी की आवाज आई है। मुझे पता नहीं कि मेरा थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ। आई डोंट नो। नहीं हुआ मैम, नरगिस जी नहीं आपको हुआ। दोबारा चांस देंगे, आपको दोबारा चांस देते हैं। देवेंद्र मैम के बाद आप, हाँ देवेंद्र मैम के बाद आपको। जी श्योर। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको, कि जिसके लिए आज एकत्रित हुए हैं। और उसके साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ प्रेरणा दर्पण का और पोएटिक आत्मा एवं शमाम पीस फाउंडेशन का, जिन्होंने आज कवित्री सम्मेलन करवा के हमें सबको इकट्ठे किया है और आपको रूबरू होने के आपका अवसर दिया है, और कनाडा तक के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए सबको नमस्कार। हिंदी के लिए कुछ कहूं तो मैं बिल्कुल वही कुछ कहूंगी जो नरगिस मैम ने कही थी। नरगिस मैम के शब्द ही दोहराती हूँ कि हूँ सिखों की बेटी, पंजाबी मेरी माँ बोली है। हिंदी में मैं लिखती हूँ, हिंदी की कर्जदार हूँ। और उसके साथ पोइट्री जितनी मैंने 25 बुक्स लिखी हैं वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में है। बट आई वॉन्ट टू एड वन थिंग मोर, कि उर्दू भी मेरी भाषा है, मुझे उर्दू भी अच्छा लगता है। मैं भी लिखती हूँ उर्दू में, लेकिन आज मैं ये कहूंगी कि मेरा सफर पोएट्री में जो है वो सार्थक हो गया। इतनी सीनियर बंदे ने मेरी 4 लाइनों को दुआएं दी हैं, तो ये है कि इसके आगे जिंदगी में जो भी पोएट्री में हो ना हो, मेरा आज पोएटिक लाइफ मेरी। नरगिस जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी देवेंद्र कौर हूँ और सारी चीजें मेरे पे अप्लाई होती हैं। आपकी मेरी माँ बोली पंजाबी है, हिंदी ने मुझे मेरा सब कुछ, मैंने पीएचडी तक हिंदी में किया है और हिंदी की कर्जदार हूँ कि आज मुझे पोएटिक फील्ड में जो पहचान मिली है वो हिंदी की वजह से ही मिली है, हिंदी प्लस उर्दू। और इंग्लिश में भी मेरी बुक्स हैं, तो मुझे सारी लैंग्वेजेस मेरा भी हो गया था आपका सुन के। तो मेरा भी देवेंद्र मैडम, मेरा भी यही हाल है। तो बहुत अच्छी है। और सभी के यही सबसे, हाँ, लेकिन इतने दया कर दिया। मैं एक बात कहूंगी, अगर हम हिंदुस्तान में हैं, हाँ, तो सब हिंदी मातृभाषा है, हमारा सम्मान हिंदी को सभी एक। बिल्कुल। तो मैंने भी पहले, हालांकि मैं जितनी भी, आशा जी को पता है कि बहुत सुनी है, या जितनी भी पहले पोएटिक उसमें ग्रुप्स में मैंने बोली है, तो मेरे से नज़में ही लिखी जाती हैं। मैं खुली कविता बहुत कम लिख पाती हूँ। तो फिर भी मैंने हिंदी के लिए लिखी हैं 4 लाइनें। तो हिंदी है सम्मान की भाषा, जिससे हमें सम्मान मिला है। हिंदी है सम्मान की भाषा, हम सबके आन बान की भाषा। वतन है मेरा हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। हिंदी है सम्मान की भाषा, हम सबके आन बान की भाषा। वतन है मेरा हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा। और इसके साथ ही मैं हमेशा से कहती हूँ कि शुरू से ही, क्योंकि लिखना पढ़ना मेरा फील्ड रहा है, कागज कलम और इससे ही मेरा, शब्दों से ही मेरा पाला पड़ा है, और यही मेरे जीवन के साथी हैं। तो कागज कलम से मेरा गहरा लगाव है, लफ्जों से मेरा गहरा लगाव है, और एक एक लफ्ज से। तो मैं सबसे पहले अपनी, अगर बाद में इजाजत होगी तो कोई और कविता पढ़ूंगी।
नज्म पढ़ूंगी तो सबसे पहले लफ्जों पे ही अपनी जो है वही पढ़ती हूँ, और वो आज लैंग्वेजेस डे में वो अच्छा भी लगेगा। तो ये नज्म है। लफ्जों में छुपी सूरत को पढ़ लेती हूँ मैं, लफ्जों में छुपी सूरत को पढ़ लेती हूँ मैं, उनमें छुपे जज्बातों को झट समझ लेती हूँ मैं। लफ्जों में छुपी सूरत को पढ़ लेती हूँ मैं, उनमें छुपे जज्बातों को झट समझ लेती हूँ मैं। कितना सहा है दर्द किसी ने, कितना सहा है दर्द किसी ने, बयां करते हैं लफ्ज। कितना सहा है दर्द किसी ने, बयां करते हैं लफ्ज। अपना है या दर्द किसी का, ये भी जान लेती हूँ मैं। कितना सहा है दर्द किसी ने, बयां करते हैं लफ्ज। अपना है या दर्द किसी का, ये भी जान लेती हूँ मैं। खुशगवार मौसम को भी तो बताते हैं ये हर्फ, खुशगवार मौसम को भी तो बताते हैं ये हर्फ। हर्फों में छुपे खुशी के कुछ पल जी लेती हूँ मैं। पढ़ के खुश हो जाते हैं सारे ही। खुशगवार मौसम को भी तो बताते हैं ये हर्फ, हर्फों में छुपे खुशी के कुछ पल जी लेती हूँ मैं। और अगला शेर है, गमे दास्तां के भी तो गवाह होते हैं कई बार, गमे दास्तां के भी तो गवाह होते हैं कई बार। हर्फ उनमें वाबस्ता गमगीन चादर ओढ़ लेती हूँ मैं। गमे दास्तां के भी तो गवाह होते हैं कई बार, उनमें वाबस्ता गमगीन चादर ओढ़ लेती हूँ मैं। और अगला शेर, मेरी कलम मेरे जज्बातों की तामील करती है, मेरी कलम मेरे जज्बातों की तामील करती है। पकड़ते ही दास्तां कैसे बयां कर देती हूँ मैं। मेरी कलम मेरे जज्बातों की तामील करती है, पकड़ते ही कैसे दास्तां बयां कर देती हूँ मैं। और अगला शेर मेरा बहुत पसंदीदा जो शेर है, कलम और कागज से मेरा नाता है इतना गहरा, कलम और कागज से मेरा नाता है इतना गहरा, लिख कर मिटाए लफ्जों को अभी मतलब जान लेती हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है देवेंद्र जी, क्या बात। कलम और कागज से मेरा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कलम और कागज से मेरा नाता है इतना गहरा, लिख कर मिटाए लफ्जों का मतलब भी जान लेती हूँ मैं। और मकता है आखिरी शेर, ना रहो इस गलत फहमी में, ना रहो इस गलत फहमी में, तुम विंदर को झुठला दोगे, ना रहो इस गलत फहमी में, तुम विंदर को झुठला दोगे। कोरे कागज पे बिखरे जज्बातों को भी पढ़ लेती हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है शायरा जी, क्या बात। मिसेस संजू, अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका मिसेस संजू आ गई है हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज ना सॉरी, मैं बहुत बुरी तरह उलझी हुई हूँ। माय सन इज आउट ऑफ स्टेशन और घर में इतने मजदूर घूम रहे हैं, कभी कोई चाय कभी कोई पानी। चलो फाइनली मेरी पोइट्री के टाइम यू हैव कम, दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। Yeah, I have enjoyed and I think I'm sorry I have missed so many good personalities. Yeah, you are good. बहुत अच्छे कवि हैं सारे के सारे। किरण पाहवा जी, तो आखिरी शेर में आखिरी शेर फिर पढ़ती हूँ। ना रहो इस गलत फहमी में, तुम विंदर को झुठला दोगे, कोरे कागज पे बिखरे जज्बातों को भी पढ़ लेती हूँ मैं। लफ्जों में छुपी सूरत, जो पीछे सूरत, लफ्जों में छुपी सूरत को पढ़ लेती हूँ मैं, उनमें छुपे जज्बातों को झट समझ लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है देवेंद्र, मैं म्यूजिक के साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ी है आपने, काफी अच्छी साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है। जज्बातों को समझना, ये तो साइकोलॉजिस्ट का काम है। मेरा पीएचडी का काम ही साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक पे है। वाकई मैम, आपका म्यूजिक के साथ साथ कागज और कलम से बहुत गहरा जाता है। टीचर तो हम भी हैं, पर हम पढ़ाने में ज्यादा लगे रहे, कलम पर कुछ उतारना कम टाइम मिला शायद। बस टीचिंग और राइटिंग मेरी लाइफ है, यही मेरी लाइफ है। बहुत। अब मैं नजाकत मैम से कहूंगी, जो उनकी पोइम छूट गई थी, प्लीज नजाकत मैम अपनी पोइम पूरी कीजिए। तो मैं ये जो सेकंड वाली, जो मेरा मेन वाली, हाँ जी, मेन पोइम सुनाइए प्लीज। इंतजार के बारे में
एक कविता है, कोशिश की है इंतजार के पल बयां करने की। कि जाने कहाँ आते आते रास्ते में ठहर गया वो, जाने कहाँ आते आते रास्ते में ठहर गया वो, चलने लगा हूँ अरसा पहले हमसे कहा था उसने। जाने कहाँ आते आते रास्ते में ठहर गया वो, चलने लगा हूँ अरसा पहले हमसे कहा था उसने। झाड़ कर दीवार उधर पलकें बिछाकर बैठ गए थे हम तो उसी पल, झाड़ कर दीवार उधर पलकें बिछाकर बैठ गए थे हम तो उसी पल, चलने लगा हूँ अरसा पहले जब उसने कहा था हमसे। झाड़ कर दीवारों दर पलकें बिछाकर बैठ गए थे हम तो उसी पल, चलने लगा हूँ अरसा पहले जब उसने कहा था हमसे। पूछ आए हैं फिजाओं से और हवाओं से भी की है ताकीद, पूछ आए हैं फिजाओं से और हवाओं से भी की है ताकीद, पता करो कहाँ गया वो, चलने लगा हूँ एक अरसा पहले हमसे कहा था उसने। पूछ आए हैं फिजाओं से और हवाओं से भी की है ताकीद, पता करो कहाँ रह गया वो, चलने लगा हूँ एक अरसा पहले हमसे कहा था उसने। जानता था नरगिस उदास होगी बैठी होगी तन्हा, जानता था नरगिस उदास होगी बैठी होगी तन्हा, इसीलिए हमारा दिल रखने को बस यूं ही चलने लगा हूँ अरसा पहले कह दिया होगा उसने हमसे। जानता था नरगिस उदास होगी और बैठी होगी तन्हा, इसीलिए हमारा दिल रखने को बस यूं ही चलने लगा हूँ अरसा पहले हमसे कह दिया होगा उसने। थैंक यू। क्या बात, बहुत क्या अच्छे, बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छा बात, नरगिस जी। बहुत अच्छे बहुत मैम। अच्छे। हाँ हाँ। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया मैम। मिसिस शुक्रिया। तंजू, हाँ मिसिस जी। तंजू सरनल ज्वाइन कर चुके हैं। वो बहुत अच्छी लेखक हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इनर व्हील क्लब के ISO मेंबर हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय काव्य सागर, रिटायर्ड टीचर हैं एंड शी इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी कविता हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशा मैम। थैंक यू। मैं अपनी कविता सीधे ही कह दूंगी, मैं ज्यादा देवेंद्र मैडम की तरह बहुत मतलब मुझे शायद इतना लफ्जों का मतलब हो गया। जैसा भी कहोगे स्वागत है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी सीनियर पोएट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपका मेरी इंतजार है। कविता आज मैं नारी के ऊपर कविता आपको मतलब बहुत बोलूंगी। अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नारी तू नारायणी, वाह वाह, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हिंदी में बोलूंगी, पंजाबी में भी बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत हाथ चला लेते हैं। हम्म। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तू ही जीवन दायिनी, नारी तू नारायणी, तू ही जीवन दायिनी, अबला भी तू सबला भी तू, जीवन की स्थान की, वीणा भी तू स्वर भी तू, अबला भी तू सबला भी तू, जीवन की स्थान की, वीणा भी तू स्वर भी तू, आमोद प्रमोद की तू ही रथ वाहिनी, नारी तू नारायण। बहुत अच्छे। अपने पति का तू लाड है, दुलार है, पर अपने बच्चों का तू पहला पहला प्यार। अपने पति का तू लाड है, दुलार है, पर अपने बच्चों का तू पहला पहला प्यार है। अति सुंदर। बहुत अच्छे। दुखों की तू ढाल है। औरत जो है, चाहे आप कैसे भी हालात में हो, पर अपने बच्चों, परिवार, अपने परिजनों के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी हो जाती है। दुखों की तू ढाल है, सुखों का विस्तार है, अपने परिवार की तू ही भोजन दायिनी।
नारी तू क्या बात, नारायण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जली भी तू कटी भी तू, जली भी तू कटी भी तू, कोख में घुटी भी तू, जली भी तू कटी भी तू, कोख में घुटी भी तू, उफ तक किए बिना राह पर डटी भी तू। जली भी तू कटी भी तू, कोख में घुटी भी तू, उफ तक किए बिना राह पर डटी भी तू। विश्व का आधार तू पुश्तों की प्रदायनी, नारी तू नारायण, नारी तू नारायणी। बहुत अच्छा। संसार का श्रृंगार है, संसार का श्रृंगार है, जो शक्ति का भंडार है, जो सभ्यता का रक्तिमान है, जो सृष्टि का गुणगान, जो देकर अपने सारे सुख संसार को थमाया है, इस धरती पर अपना इतिहास रचायनी, नारी तू नारायण। बहुत खूब। मैं अपनी नम आंखों से तुम्हें प्रणाम करूं, मैं अपनी नम आंखों से तुम्हें प्रणाम करूं, तेरे असूलों पे खुद को कुर्बान करूं। देखो जब तुझे तंग सृष्टि में नाद करूं, सृष्टि की पूर्ण करने वाली, पूर्णता की प्रदायनी, नारी तू नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नारी तू नारायणी, तू ही जीवन दायनी, अबला भी तू सबला भी तू, जीवन की स्थान की वीणा भी तू, स्वर भी तू, आमोद प्रमोद की तू ही रखवाहिनी, नारी तू नारायणी, नारी तू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे उम्दा मिसेस जी, जी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया मैम। मेरा ख्याल है सभी की टर्न आ चुकी है। ये कोई रहता है, अगर हाँ। किसी की टर्न रह गई तो प्लीज बता दीजिए। आप रह गए नहीं जी, तो आशा जी कोई नहीं रहते आप कि रह गई आप जी, रह गई है। चलो आप रह गए जी। मैं अच्छा, इनवाइट करती हूँ मिसेस आशा शर्मा जी को। अभी सब हमारी सबकी टर्न हो चुकी है, तो वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है मिसेस आशा शर्मा जी, हमारी एंकरिंग कर रही हैं। पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए शायद कुछ लोग हमारे साथ आज ही जुड़े हैं, तो बता दूं कि राष्ट्रीय काव्य सागर की हमारी प्रेसिडेंट है और इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं गिनने लगूंगी तो फिर उसी में ही टाइम जाएगा सारा। इंडियन आइकॉनिक लेडी अवार्ड 2018 का, और वन द बेस्ट इन इंडिया स्टार पब्लिक अवार्ड 2019 का, समाज रत्न अवार्ड, कुछ बहुत अवार्ड्स और बहुत से टीवी शोज पे और इन्होंने यूट्यूब चैनल्स पे एंकरिंग की है एज शी इज डूइंग टुडे। तो बिफोर यू मिसेस आशीष शर्मा। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर देवेंद्र, पहले बताइए। शुक्रिया, शुक्रिया। हिंदी दिवस पे 2 लाइनें मैं जो पोइम लेके आया हूँ हिंदी दिवस पे गा के सुनाना चाहूंगी, अगर इजाजत दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पहले 2 लाइनें। हिंदी मेरे गौरव और अभिमान की भाषा है, हिंदी मेरे गौरव और अभिमान की भाषा है, सच पूछो तो हिंदी किसान की भाषा है। हिंदी ने ही दी है पहचान भारत को। बस कट हो गई। हेलो, हिंदी ने ही दी है पहचान भारत को। आ रही आवाज जी? आवाज ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हिंदी मेरे गौरव और अभिमान की भाषा है, सच पूछो तो हिंदी एक इंसान की भाषा है, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट है ना, वो बोलने में बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है। हिंदी ने ही दी है पहचान भारत को, हिंदी ने ही दी है पहचान भारत को, हिंदी हिंद के स्वाभिमान की भाषा है। मैंने एक पोइम लिखी है, उसको गा के सुनाऊंगी। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, संस्कृति जननी है इसकी, हिंदी उसका लाल है, संस्कृति जननी है इसकी, हिंदी जिसका लाल है, हिंद की बिंदी पे दम के, हिंद की बिंदी पे दम के,
माँ भारती का भाल है, तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, तोड़ दो अब तो, तोड़ दो वर्षों पुरानी वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान है, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो, हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, कहीं ना जान कर अनजान हो, तन मन और वतन का हिंदी से उत्थान हो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया जी। अब अच्छा। गाते ही बड़ा अच्छा हो, गाया ही करो। हाँ। बड़ा अच्छा लगा आपको गाते हुए सुन के। आप आपकी गाते सुनाया कविता करो, तो बड़ा अच्छा बहुत लगा। खूब है ही, गाने से उसकी हाँ और जी, भी आप चांद बहुत चार चांद लग बिल्कुल गए। बिल्कुल आप बिल्कुल गाया करो, बिल्कुल, बहुत गाया अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, मेरी हाँ जी, आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। हाँ। चलिए, आपने म्यूजिक मतलब संगीत की मैंने कल से शुरू किया कविता बोल गा के। बहुत अच्छा गाया हाँ जी। जी मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत लक्ष्मी अच्छा, रुपल मैम कुछ कहना चाह रही थी, कुछ कहना चाहे लक्ष्मी रुपल मैम? हाँ जी। संगीत के इन मधुर स्वरों के बाद और इतनी रचनाओं का रूप रंग देखने के बाद क्या मैं आपको अपनी एक छोटी सी रचना सुनाऊं? जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम मैम। जरूर मैडम, जरूर जरूर। हम जो रचनाकार हैं, साउंड थोड़ी क्लियर नहीं है मैम। हाँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जरूर गई। मैम, जरूर, स्वागत है, थोड़ी स्वागत है। डिस्टर्बेंस आ रही। देखिए, मैं अगर माइक आप बंद मेरी कर लो तो अब इनकी आवाज सुन रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है आवाज। देखिए, हमारा रचनाकारों का दर्द कई तरह का है। जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतना शब्द चयन किया है, अगर उनको पढ़ने वाले पाठक अच्छे मिले तो उनका उत्साह दुगना बढ़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह सही। तो आज जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पुस्तकें पढ़ने का चलन बहुत कम है। लोग ये तो बात वही सही, किताबें ये तो बात सही। लोग वही किताबें पढ़ते हैं जो जिसमें उनको कोई कमाई हो या जो पैसे करने का धंधा बता सके। तो ये हमारा दर्द है कि हमारी लिखी हुई रचनाएं जो हैं वो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। तो मैंने पुस्तक पर भी कविता लिखी है, लेकिन मैं आज जो आपको सुनाना चाहती हूँ वो है कि आपको आज के आधुनिक युग में ले जाती हूँ, जिस जिंदगी में और जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं। इससे पहले कभी कभी मंच पर बोलते हुए किसी ने मेरे से पूछा कि मैम आप लिखती क्यों हैं? तो मेरा उत्तर था कि आप बड़ा लिखती गलत क्यों सवाल हैं? है कि लिखते हो। तो आपको आवाज तो सुन रही है ना? हाँ जी, हाँ मैंने जी, कहा बिल्कुल सुना रही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कि मैं लिखती हूँ कि आसपास बिखरा हुआ दुख दर्द, मैं लिखती हूँ कि आसपास बिखरा हुआ दुख दर्द आंखों में समाता नहीं है। आसपास बिखरा हुआ दर्द सांसों में समाता नहीं है।
कुछ तो चला जाता है बंजारे शब्दों के साथ, कुछ तो चला जाता है बंजारे शब्दों के साथ, और कुछ बिखर जाता है कोरे कागज पर, और कुछ बिखर जाता है कोरे कागज पर। बहुत अच्छे। तो जो कोरे कागज पर बिखरा है, वही एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उसका शीर्षक है और कब तक। ये आज के वर्तमान में जिसमें हम जी रहे हैं, इसी का एक शीर्षक है और कब तक। जब कोई माँ सोते हुए बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर उठा देती है हाथ पकड़कर, जब कोई माँ सोते हुए बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर उठा देती है हाथ पकड़कर, भोर के कोहरे को चीरकर घसीटती हुई ले जाती है स्कूल की बस तक, भोर के चेहरे को चीरकर घसीटती हुई ले जाती है स्कूल बस तक, और हाथ में पकड़ा देती है ब्रेड के 2 टुकड़े, और हाथ में पकड़ा देती है ब्रेड के 2 टुकड़े। तो उसकी उनींदी आंखें पूछती हैं और कब तक, तो उसकी उनींदी आंखें पूछती हैं और कब तक। दूसरा बंद है अपनों से बहुत दूर। ये वर्तमान की कहानी है। अपनों से बहुत दूर सरकारी वृद्धाश्रम में पीड़ा से कराहते चिल्लाते लोगों को खिला दी जाती है नींद की गोलियां धोखे से। अपनों से बहुत दूर सरकारी वृद्धाश्रम में पीड़ा से कराहते चिल्लाते लोगों को खिला दी जाती है नींद की गोलियां धोखे से। तो सर्वथा विवश निरुपाय उनकी हारी थकी उम्र, तो सर्वथा विवश निरुपाय उनकी हारी थकी उम्र सवाल पूछती है और कब तक, पूछती है और कब तक। आप आगे का बंद है, जब सिर चढ़कर बोलने लगती है शराब, पंजाब तो शराब में डूबा हुआ है, जब सिर चढ़कर बोलने लगती है शराब, कोई नाली से उठाकर पहुंचा देता है घर तक। जब सिर पर बोलती है शराब, कोई नाली से उठाकर पहुंचा देता है घर तक। समाज का जाना माना प्रतिष्ठित भद्र व्यक्ति, समाज का जाना माना प्रतिष्ठित भद्र व्यक्ति करता गाली गलौज मार पीट अत्याचार, तो उसका अपना घर पूछता है और कब तक। लास्ट है, अंतिम बंद है, कविता का अंतिम बंद है। जब कोई आतंकवादी हथियारों का बोझ लादे कंधों पर, जब कोई आतंकवादी हथियारों का बोझ लादे कंधों पर, कभी धर्म की दुहाई देता, कभी पैसों के लालच में खुश हो जाता, दूसरों की हत्या करके सबकी दृष्टि से बचकर नापता अपने जीवन की लंबाई, तो उसकी बची हुई सांसें सवाल पूछती हैं और कब, बहुत बढ़िया। आपने जो वृद्धाश्रम वाला मरम छेड़ा है ना, वो इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी दुखद सच्चाई है। आई एग्री। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं इसके बड़ी समक्ष चल सकती है मेरी 4 लाइनें, क्या मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जब मैं सुबह साइकिलिंग के लिए निकलती हूँ तो भाखड़ा रोड के आसपास में बुजुर्ग, कोई कपल, कोई अकेला आदमी बैठे देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो एक दिन चलते चलते यूं ही मैं स्माइल किया, किसी को वेव कर दिया, कोई अब बात भी करने लगते हैं बहुत। तो उसी चीज को, एकाकीपन, बुजुर्गों की एकाकीपन को लेके मैंने 4-6 लाइनें एक दिन लिखी थी कुछ दिन पहले। तो इसमें जो जिस्मों और सूरतों का जिक्र है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको यहाँ उनके जिस्म से, उनके चेहरे से पहचानते हैं। बिल्कुल। बैठा है तो ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। तो जिस्मों को लांघने की जो बात है उसको इस नजर से समझिएगा। चलो आज कुछ नए रिश्तों की बातें करते हैं।
चलो आज कुछ नए रिश्तों की बातें करते हैं, जिस्मों से नहीं रूहों से मुलाकातें करते हैं। चलो आज कुछ नए रिश्तों की बातें करते हैं, पहचान वाले रिश्ते नहीं, जिस्म नहीं, जिस्मों से नहीं रूहों से मुलाकातें रूह हैं। से बातें सूरतों को रूह की लांघ बातें के होगी। झांकते हैं दिलों के अंदर, सूरतों को लांघ के झांकते हैं दिलों के अंदर, झूठी हंसी के पीछे छुपे दर्दों की बातें करते हैं। अरे वाह, जिस्मों को लांघ कर वाह, रूहों से बहुत जिस्मों को लांघ कर रूहों से मुलाकातें करते हैं, सूरतों को लांघ कर झांकते हैं दिलों के अंदर, झूठी हंसी के पीछे छुपे हुए दर्द की बातें करते हैं। तो ये सबके लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए मेरी एक कॉल है दिल से कि चलो नरगिस आज हम सब ये मिलकर अहद कर लें। चलो नरगिस आज हम सब ये मिलकर अहद कर लें, जो तन्हा है चलो चंद लम्हों के लिए उनके पास बैठकर उनकी तन्हाई को उनके लिए सौगातें करते हैं। अरे वाह, चलो नरगिस बहुत आज खूब, हम सब बहुत मिलकर बहुत बहुत अच्छे। अहद खूब करते हैं। नरगिस जी, हम बहुत सब, खूब, मैं सब, बहुत दिस इज अपील फ्रॉम माय हार्ट। आज तो हम 9 ही जुड़े रियलिटी हैं, है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक कभी मैं चाहती हूँ रियलिटी किसी बड़े मंच पे कभी इसको अपील की तरह पेश करूं। चलो नरगिस आज हम सब मिलकर एक अहद करते हैं, जो तन्हा है चंद लम्हों के लिए उनके पास बैठकर उनकी तन्हाई को उनके लिए सौगातें करते हैं। वाह वाह अरे वाह, वाह, बहुत 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 पाक जब बात, वो जो बड़े रिश्ते मिलेंगे, बहुत थैंक यू। बहुत इसके लिए बहुत मैं एक बात कहूंगी, मिसेस लक्ष्मी रूपल मैम ने बड़े सूक्ष्म विचारों को, बड़े अंदर के जज्बातों को छूने की कमाल, कोशिश की है। बड़ी बड़ी यस, बारीक बड़ी जज्बातों को वो छू के बहुत अच्छी से उनको सच्चा मरम जो है ना अपनी कविता में बुजुर्ग लोगों का, मैं कुछ कहना वो चाहूंगी। बुजुर्ग लोगों का ये सच्चा मरम। मेरे साथ बीती है ऐसी एक घटना, जैसे नरगिस जी ने अभी बताया। कुछ टाइम है तो मैं कह पाऊं? अभी बिल्कुल पहले बिल्कुल। पोइट्री पूरी कर ले, पोइट्री पूरी कर ले, मेरा ख्याल है इसके बाद श्योर श्योर इसके श्योर बाद मैम, डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। हाँ जी, इस टॉपिक पे बात करते हैं, जरूर करेंगे, है ना। इसके बाद जी मैं मैम, बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ थे अनीता रनन मैम, अनीता मैम है, I think she has left. शी इज लेफ्ट, और किरण पावा, किरण इज Also. लेफ्ट, किरण पावा मुझे सुन रहे हैं? शी इज लेफ्ट, शी इज लेफ्ट, शी इज लेफ्ट। ओके। दिलप्रीत है जी, दिलप्रीत है, दिलप्रीत है, शुरू से है बच्चा ये। ठीक है ठीक है ठीक है। दिलप्रीत कुछ सुनाना चाहेंगी और अपना एक पोइम और? दिलप्रीत मेरी एक और आवाज सुन कविता रहे हैं? हिंदी पर ही पेश करना चाहूंगी। जी मैम, मैं सुन रही जरूर। हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ श्योर, बहुत अच्छे। जी, हिंदी पर ही एक और कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसके लिए कुछ लाइनें अपनी पेश कर रही हूँ। हम हैं आज के हिंदुस्तानी, हम हैं आज के हिंदुस्तानी, प्यारा हमें हमारा भारत। हम हैं आज के हिंदुस्तानी, प्यारा हमें हमारा भारत। हिंदी को हम भूल रहे हैं, अंग्रेजी में हमारी महारत। हम हैं आज के हिंदुस्तानी, प्यारा हमें हमारा भारत। हिंदी को हम भूल रहे हैं, अंग्रेजी में हमारी महारत। संख्या कोई हमें जो पूछे, संख्या कोई जो हिंदी में पूछे, समझ हम नहीं पाते हैं, उसकी फिर अंग्रेजी पूछकर अपनी बात समझाते हैं। संख्या कोई जो हिंदी में पूछे, समझ हम नहीं पाते हैं, उसकी फिर अंग्रेजी पूछकर अपनी बात समझाते हैं। अंग्रेजी की दौड़ में बढ़कर हिंदी हमको बिसर गई। कामयाबी तो मिली मगर विरासत हाथ से खिसक गई। अंग्रेजी की दौड़ में बढ़कर हिंदी हमको बिसर गई। कामयाबी तो मिली मगर विरासत हाथ से खिसक गई। जागो अभी आज भी, अंग्रेजी की दौड़ ने हमको बुजुर्गों से भी तोड़ दिया। अंग्रेजी की दौड़ ने हमको बुजुर्गों से भी तोड़ दिया। नाता जो भी रहा था हिंदी से,
नाता जो भी रहा था हिंदी से उसको भी इसने तोड़ दिया। नाता जो भी रहा था हिंदी से उसको भी इसने तोड़ दिया। क्या हमें हमारा भारत की को हम भूल रहे हैं, अंग्रेजी में है हमारी महारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे नाइस, मैम। वेरी बहुत गुड। अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। यही हो रहा है। बहुत बहुत वाकई धन्यवाद। हम अंग्रेजी के गुलाम चले आ रहे हैं ना बहुत देर से। अंग्रेजी जल्दी हाँ, जल्दी छूटती नहीं है, इसलिए अटक हिंदी को गई है प्राय हमारे देर से है। अंदर, अटक गई है हमारे अंदर। अंदर। देखिए मैं डॉक्टर अंग्रेजी देवेंद्र, छोड़नी भी नहीं चाहिए, अंग्रेजी छोड़नी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। हाँ I was यही है about to say, हिंदी। I was मेरे about to अंदर say तो बहुत something. बुरी तरह से अटकी तो है। अटकनी भी छूटती नहीं, चाहिए जब, क्योंकि छूटती आजकल नहीं। तो बच्चा बच्चा बाहर जाता है और सबको आप वहाँ बिल्कुल ऐसे आपको अनपढ़ लगता है जब आप बाहर जाते हो और आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो। तो सर्वाइविंग आप उसके लिए बिल्कुल, जरूरी आना है, आप जरूर लेकिन बिल्कुल अपनी चाहिए। ठीक है, भाषा छोड़नी आप भर नहीं है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। नहीं भर हमें लैंग्वेज आप मान लैंग्वेज सभी सम्मान है, जितनी सभी आए आने उतनी चाहिए, अच्छे है। सम्मानित है ऐसे। पर सम्मान हिंदी पे जितनी हमें मान लैंग्वेज है आए अच्छी कि बात है। हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें मान होना ये है चाहिए। कि ठीक है, हिंदी पर हमारी इंग्लिश अपनी भी है और आना अंग्रेजी चाहिए। मजबूरी हाँ है। हिंदी जरूरी है हाँ, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी मजबूरी है। मजबूरी अंग्रेजी है, मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अंग्रेजी मजबूरी है। I अब agree मैं with Devinder ma'am. हाँ ये problem language हाँ, is only a ये means of देख के मैं, communication. हाँ, आई हैव बीन सो मेनी टाइम्स इन अमेरिका बट आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम। तो You वहां तो faced it बच्चा in बच्चा या USA, but I हाँ faced हाँ it in India. I या faced it हाँ in विद इन other इंडिया भी states. है, हाँ, It was ये not बात चलो तो है। अब तो इंडिया अब में तो तो आप अब तो इंग्लिश फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज में होती जा रही हिंदी है। में तो समझा सकते हो ना, इंग्लिश अगर ना आए तो। पर वहां तो समझा ही नहीं, नहीं सकते आपको समझा ही नहीं किसी सकते को। नहीं वहां तो। साउथ में no साउथ में ma'am. कोई नहीं In समझता हाँ इंग्लिश। in Tamil Nadu and Andhra हाँ, Pradesh, या typical दैट्स people राइट, they दैट्स बिग राइट। हाँ प्रॉब्लम, हाँ या साउथ या में इट्स अ हाँ, बिग I had प्रॉब्लम। I had learned Telugu in 30 days just to communicate with the गुड। local people. क्या बात है, ग्रेट। अच्छा जी, मुझे आज आप अभी हाँ बारी अब दे रहे हो तो मैं बहुत बहुत देवेंद्र, शुक्रिया। डॉक्टर कॉपी देवेंद्र हिंदू आप लागू करके सुनाइए एक जी, दो दिन बहुत सुनाइए चला। मैम। बहुत डॉक्टर शुक्रिया। देवेंद्र प्लीज। पहले तो मैंने सोचा था कि गंभीर हो गया है माहौल, तो थोड़ी सी हल्की फुल्की थोड़ा मजा देने वाली वो सुनाऊं आपको नज्म। पर मेरी तो जैसे जवाब में वैसे ही निकल आई, हाँ सोची नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त फिट हो तो रही थी मेरी तो भी ना, मैंने कहा आपको चलो सुना देती लक्ष्मी हूँ। मैम ने कही जो नरगिस मैम ने कही, तो मेरा भी ध्यान फिर उसी तरफ चला गया, क्योंकि जी, मुझे वो भी ये उन्होंने चीज मर्म को इतने बहुत, इतने ये अच्छे दर्द से मुझे छुआ भी कि वो बहुत अपने लगा आप है। में, या इसलिए पहले तो मैं उसी संदर्भ में वही ऐसी ही सुनाती हूँ, और उसके बाद अगर आप टाइम इजाजत देगा और आप इजाजत देंगे तो मैं लाइट सुनाऊंगी, लाइट मूड की। तो पहले तो उसी मूड में सुनाती हूँ, क्योंकि वो दर्द सबको होता है। अपने लिए, अपनों के लिए किसी को वक्त ही कब मिलता है, अपनों के लिए किसी को वक्त ही कब मिलता है, जो मिलता है अपने लिए वो भी कम मिलता है। हर कोई कहता है कि मेरे अपने लिए ही वक्त नहीं है मेरे पास, तो आपको कैसे दे। बाहर तो ये बहुत कॉमन है। अपनों के लिए किसी यहाँ को भी हो वक्त गया। ही कब मिलता है, अब भी हो, यहाँ भी हो गया, जो मिलता है अपने लिए वो भी कम मिलता है। अगला शेर है, सबकी खैरियत की दुआ सदा तुम किया करो, सबकी खैरियत की दुआ सदा तुम किया करो, अपने लिए ही मांगोगे तो सिला कम मिलता है। सबकी खैरियत की दुआ सदा तुम किया करो, अपने लिए ही मांगोगे तो सिला कम मिलता है। कैसे ये वही बात, कैसे बिछाई बैठे हैं बुजुर्ग आंखें राहों में, कैसे बिछाई बैठे हैं बुजुर्ग आंखें राहों में, ये देखने का भी बच्चों को वक्त ही कब मिलता है। कैसे बिछाई बैठे हैं बुजुर्ग आंखें राहों में, ये देखने का भी बच्चों को वक्त ही कब मिलता है। वक्त तो होता है पर अपनी तरजीहात देख लो, प्रायोरिटीज देख लो। वक्त तो होता है पर अपनी तरजीहात देख लो, बूढ़े वालदीन का दर्जा सबसे ऊपर ही मिलता है। अगर कोई भी कहता है तो सब माँ बाप की बात करते हैं, पर प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है, लिखने में सब करते हैं। वक्त तो होता है पर अपनी तरजीहात देख लो, बूढ़े वालदीन का दर्जा सबसे ऊपर ही मिलता है। लास्ट शेयर है, संभल जाओ, संभल जाओ अपनी रफ्तार से जिंदगी में तुम विंदर, संभल जाओ अपनी रफ्तार से जिंदगी में तुम विंदर, वरना अपने बच्चों से शुरू फिर वही सिलसिला मिलता है।
संभल जाओ अपनी रफ्तार से जिंदगी में तुम अंदर, वरना अपने बच्चों से शुरू फिर वही सिलसिला मिलता है। अपनों के लिए किसी को वक्त ही कब मिलता है, जो मिलता है अपने लिए वो भी कम मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सीनियर और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप सब बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो दौर शुरू करेंगे उसमें बहुत लाइट मूड की सुनाऊंगी। अब माहौल बड़ा सीरियस हो गया है। अभी चलना है। आशा जी अगर सुनाओ, और उसके बाद मैं एक हल्की फुल्की जरूर सुनाऊंगी आपको। अभी पहले मिसेस धंजू मैम से कह देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप उनसे सुनो। मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और आप इतने विद्वानों के विचार सुनने को मिले, इतनी अच्छी अरे अरे रचनाओं का। अरे मैम आपके यू आर सुपर्ब। आप हमारे साथ साथ बैठी रहना हैं, हमारे आपकी लिए ब्लेसिंग्स सौभाग्य है, हमारे लिए हमारा सौभाग्य सौभाग्य है। है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आशा जी। मिसेस धंजू सुनाना चाहेंगे? ये आवाज सुनो मिसेस धंजू मैम। मिसेस धंजू मैम, नरगिस मैम आप ही सुनाइए सेकंड फ्लोर में। नरगिस मैं मैम सुना देती हूँ। मैं सुनाऊंगी। बहुत मेरे दिल के करीब एक ऐसी छोटी सी मेरी रचना है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और इस बार मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको कैसी लगेगी, क्योंकि ये सबको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ही वो है जो सबसे जुड़ा है। ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सबको पसंद आएगी। तो उर्दू में जब हम मकान बोलते हैं तो उसको मकान बोलते हैं, पूरा मकान मकान बोलते नहीं हैं, बोलते, बिल्कुल। सबको पता ही होगा। तो शुरू करती हूँ। जी हाँ। वो मकान जिसमें के माँ रहती थी, वो मकान जिसमें के माँ रहती थी, मुझे नजर न लगे सबके सामने बुरा बुरा कहती। वो मकान जिसमें के माँ रहती थी, मुझे नजर न लगे सबके सामने बुरा बुरा कहती थी। वो मकान के जिसमें बाप का साया था, वो मकान के जिसमें बाप का साया था, वो जिसने कि हमें जीने का हुनर सिखाया था। वो मकान के जिसमें बाप का साया था, वो जिसने कि हमें जीने का हुनर सिखाया था। वो मकान के जिसमें एक भाई था हमारा, वो मकान के जिसमें एक भाई था हमारा, जीते जी दुख सुख में जीने मरने का सहारा। वो मकान के जिसमें एक भाई था हमारा, जीते जी दुख सुख में जीने मरने का सहारा। वो मकान के जिसमें मेरी बहन बसती थी, वो मकान के जिसमें मेरी बहन बसती थी, सारे परिवार में खुशी दौड़ती थी जब वो हंसती थी। वो मकान के जिसमें मेरी बहन बसती थी, सारे परिवार में खुशी दौड़ती थी जब वो हंसती थी। वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी दो लाइना। नरगिस वो मकाम मैं फिर से बना रही हूँ, नरगिस वो मकाम मैं फिर से बना रही हूँ, अतीत की यादों को पलकों पे सजा रही हूँ। नरगिस वो मकाम मैं फिर से बना रही हूँ, अतीत की यादों को पलकों पे सजा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जज्बातों का मकान फॉरएवर रहता है, ईंट पत्थर का मकान थोड़ी देर रहता है, ये जज्बातों का मकान आज मैं फॉरएवर कंट्रोल साथ करके में रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मैं कंट्रोल करके सुनागी, वरना ये मुझे भिगाता जरूर है। आंखें मेरी इसको जब भी मैं माइका याद करके होता है। बिना मतलब भी इसको अकेले में गुनगुनाती हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ कि बेवजह अश्कों को पलकों से बाहर ना आने देना तन्हा, बेवजह अश्कों को आशा जी, पलकों से बाहर ना आने देना तन्हा, ये वो चीज नहीं है जो किसी को दिखाई जाए नरगिस। वाह वाह वाह। तो आज मैं जब माहौल बहुत सीरियस हो जाएगा ना, तो थोड़ा लाइट करने के लिए मुझे बोल देना। जी जी हाँ श्योर। डॉक्टर प्रितपाल मैम आप भी अपने एक सुना दीजिए। इसके लिए वो है कि क्या शक न कर मेरी खुश्क आंखों को देखकर। वाह क्या बात है। शक न कर मेरी खुश्क आंखों को देखकर, अश्क तो यूं भी बहाए जाते हैं। क्या बहुत मेरे लिए असल में ऐसे बहुत कम। बोल सकती हूँ जी? बोलिए। हाँ जी। क्या है कि प्रितपाल मैम हाँ जी प्रितपाल मैम सुना रही है अपनी पोइम। हाँ जी हाँ।
सबसे पहले तो 2 लाइनें मैडम रूपाल जी के लिए उन्होंने जो बोला था, तो उसके लिए मैं कहती हूँ, वो पंजाबी में है लेकिन आप समझ जाएंगे। बिल्कुल समझेंगे। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਨਾ ਕੰਨੀ ਕੱਟੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਨਾ ਕੰਨੀ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟੋ। वाह। ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਇਹ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ वाह, आखिरी बाजी है, बहुत अच्छा। ਹੁਣ आखिरी। बहुत अच्छा, बहुत तो लेकिन ये मैडम लोग इसके लिए जो मैं अपनी कविता सुनाने जा रही थी वो है अनपढ़ी किताब। अनपढ़ी किताब। एक अनपढ़ी किताब हूँ मैं, एक अनपढ़ी किताब हूँ मैं, कभी पढ़कर मुझको देख जरा, हर अक्षर मेरा जागता है, हाथों में पकड़कर देख जरा। वाह, बहुत एक अच्छे। अनपढ़ी किताब हूँ मैं, कभी पढ़कर मुझको देख जरा, हर अक्षर मेरा जागता है, हाथों में पकड़कर देख जरा। और इसके लिए पहले एक शेर था मैडम के सुना दूं? एक टाइम है? सुनाइए सुनाइए। हाँ जी। वो कहते हैं मैडम, आपके ये आपने सुनाया था मैडम जी, दविंदर जी, कि हाँ जी। शब्दां हरफां ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਮਾਤਰ ਸਾਂ। श्रद्धा में तेरे ਸ਼ਬਦਾਂ शहर में अखर। ਅੱਖਰ ਮਾਤਰ अक्षर ਸਾਂ, मात्र सा। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਗ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਸਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਗ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, बिल्कुल। ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ अर्थ नहीं ਹੁੰਦਾ। वाह, बहुत अच्छे। तो इसके लिए मैडम मैं इसके लिए है कि इसमें मैंने लिखा है कि एक अनपढ़ी किताब हूँ मैं, कभी पढ़कर मुझको देख जरा, हर अक्षर मेरा जागता है, हाथों में पकड़कर देख जरा। तुम ये शब्द हो पंजाबी मैं अक्षर मात्र, तुम शब्द हो मैं अक्षर मात्र, तुम अक्षर हो मैं लग मात्र। तुम शब्द हो मैं अक्षर मात्र, तुम अक्षर हो मैं लग मात्र, न तुम पूरे न पूरी मैं पात्र, कभी शब्द बनाकर देख जरा, मेरा हर अक्षर बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम काव्य कल्पना, तुम काव्य कल्पना मैं खबर हूँ रूखी। तुम काव्य कल्पना, आशा जी, काव्य कल्पना मैं खबर हूँ रूखी, तुम 56 भोग मैं पत्तल झूठी। तुम काव्य कल्पना मैं खबर हूँ रूखी, तुम 56 भोग मैं पत्तल झूठी, मेरे दिल में रहती शबरी अनूठी, मैं अहल्या बन इंतजार करूं, कभी बन के राम तू देख जरा। मैं अहल्या बन इंतजार करूं, कभी बन के राम तू देख जरा, मेरा हर अक्षर जीता जागता है, हाथों में पकड़ कर देख जरा। और तुम घर के वारिस, तुम घर के वारिस, मैं दर पे दस्तक। तुम घर के वारिस, मैं दर पे दस्तक, तुम खुदा सरीखे मैं निपट नास्तिक। तुम घर के वारिस, मैं दर पे दस्तक, तुम खुदा सरीखे मैं निपट नास्तिक, नास्तिक से मैं बनूं आस्तिक, कभी बनकर रब तू देख जरा, मेरा हर अक्षर जीता जागता, हाथों में पकड़ कर। और इसका आखिर है, मैं रात अमावस, मैं रात अमावस तुम चांद हो पूरा। मैं रात अमावस तुम चांद हो पूरा, है तुम नींद हो गहरी मैं सुपना अधूरा। मैं रात अमावस तुम चांद हो पूरा, तुम नींद हो गहरी मैं स्वप्न अधूरा, है कोरा काव्य मेरा जीवन पूरा, बन सुपन संधूरी देख जरा, हर अक्षर मेरा जीता जीता है, हाथों में पकड़ कर देख जरा, हाथों में पकड़ कर देख जरा। और मैं कविता हूँ, मैं लेख भी हूँ, मैं कविता हूँ, मैं लेख भी हूँ मजमून मैं पूरा, और सिरलेख भी हूँ, अदृश्य है तुम सा भेष भी हूँ,
कभी सामने आकर देख जरा, हर अक्षर में वाह, है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनपढ़ी किताब में, कभी पढ़कर मुझको बहुत देख बढ़िया, जरा। वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। मैं आज महसूस कर रही हूँ, उस दिन आपको मिस किया, हमने बहुत कुछ मिस किया। आज सुनने के बाद हाँ, पता चलता है उस दिन आप नहीं, नहीं ज्वाइन कर पाई, सच में बहुत कुछ मिस किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार। और मैं प्रितपाल मैडम से इनसे मिलता जुलता एक शेर मुझे अपना याद आ गया। वो भी था कि सुना था बहुत पढ़ लेते हो तुम, सुना था क्या बहुत बात है। पढ़ लेते हो तुम, कभी वो भी पढ़ो जो कहा नहीं। अरे वाह ये कभी वो भी पढ़ो जो कहा नहीं। सुना था बहुत पढ़ लेते हो तुम, कभी वो भी पढ़ो जो कहा नहीं, है ना? इसके तो लिए तो ये एक ही लाइन है मैडम, हाँ हाँ इसके लिए हाँ तो एक ही लाइन है जी, जब भी फोन हाँ करती हूँ काट देते हो, जब हाँ, भी फोन बिल्कुल बिल्कुल। काट देते हो, हाँ जब भी फोन करती हूँ काट देते बढ़िया, हो। बहुत मैं बढ़िया। समझ हाँ जाती हूँ, मैं हाँ समझ हाँ जाती हूँ हाँ, तुम शहर में ही हो। शहर में ही हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, हम्म, हाँ जी, देवेंद्र चलो मैम, मैं अच्छा अपनी है। दूसरी पॉइंट सुनाऊं? हाँ जी, सुनाओ। फिर उसके बाद अच्छा है, माहौल थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है, फिर बनेगा तो फिर मैं हाँ सुनाऊंगी हाँ, लाइट माहौल में। पहले सुनाइए आशा मैडम आप। अपना टाइम 5 बजे तक है, इसके बाद एक नया प्रोग्राम शुरू होगा, ये देख ठीक है, लेते हैं। अब कितना आपके बाद टाइम है? एक 5 सुना तक अभी। सकती हूँ, मैं देख रही हूँ टाइम, तो एक की गुंजाइश है अभी। ठीक है, सुनाइए, आप सुनाइए। मेरी पोइम है अपनी तलाश। ओ गुड। धरती समंदर आकाश में हूँ, धरती समंदर आकाश में हूँ, मानो मैं अपनी तलाश में हूँ, मानो मैं अपनी तलाश में हूँ। कलम के बहते जज्बात में हूँ, कलम के बहते जज्बात में हूँ, आस्था के गहरे ख्यालात में हूँ। समंदर की मानो रवानी में हूँ, हवाओं की बहती कहानी में हूँ। वाह, बहुत समंदर अच्छा। की मानो, शुक्रिया शुक्रिया। समंदर की मानो रवानी में हूँ, हवाओं की बहती कहानी में हूँ। फूलों की बिखरी सुगंध में हूँ, लहराती डाली के आनंद में हूँ। फूलों की बिखरी में हूँ, लहराती डाली के आनंद में हूँ। टूटते अरमानों की आवाज में हूँ, टूटती अरमान की आवाज में हूँ, टूट के जुड़ने के आगाज में हूँ। लगता है क्या बात। हर जगह पसरा हूँ मैं, लगता है हर जगह पसरा हूँ मैं, इसीलिए सब तरफ बिखरा हूँ मैं। रोशनी पुंज का आधार हूँ मैं। जब रियलाइजेशन हो जाती है, पता चलता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ शरीर के अंदर, तो वो बोलता है कि रोशनी पुंज का आधार हूँ मैं, खुशियों का गुलजार हूँ मैं, खुशियों का गुलजार हूँ मैं। पाना ये मुझको नहीं आसान, करना पड़ता है सब कुछ कुर्बान। पाना ये मुझको नहीं आसान, करना पड़ता है सब कुछ कुर्बान। पाले जो बस एक झलक मेरी, पाले जो बस एक झलक मेरी, फिर बाकी न रहे कुछ मैं और मेरी। फिर तेरी तेरी शुरू हो जाती है, वाह फिर क्या बहुत बाकी अच्छे, न रहे बहुत कुछ अच्छे। मैं और मेरी। हाँ हाँ, शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत खूब मैडम। इसके लिए ना क्या है कि बेखुदी इस उम्र में जाकर के बेखुदी तारी हो जाती है हम लोगों पर। ठीक है। तो कहते हैं कि बेखुदी का आलम मत पूछो, क्या हाल क्या नजारा है। वाह बेखुदी का आलम मत पूछो, क्या हाल क्या नजारा है। आधा घंटा शीशे के सामने ये सोचते हुए गुजारा है। बेखुदी का आलम मत पूछो, क्या हाल क्या नजारा है। आधा घंटा शीशे के सामने ये सोचते हुए गुजारा है कि कौन है यह शख्स, इसको कहाँ देखा। अरे कौन वाह। है यह शख्स, इसको अपने कौन आप है को यह भूल जाता है शख्स, आदमी, इसको कहाँ देखा है। बहुत क्या बढ़िया, बहुत नाम बढ़िया। है इसका, क्या नाम हाँ, है इसका, या देखा कहीं दोबारा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। ये है बेखुदी। जब बेखुदी का आलम आता है, अपने आप को आदमी भूल जाता है। बहुत क्या बढ़िया, हाल बहुत क्या है, क्या नजारा है। अभी मिसिस धनजू, नजारा। हम आपको याद कर रहे थे आपकी हाँ सेकंड जी, पॉइंट करने के लिए। मेरी लेबर मुझे बुला रही थी, अब मैं पसीने से तरबतर हूँ। वो छत पे लगे हुए हैं।
सुनाना चाहोगे? सुनाना चाहोगे कभी फिर मैं तो आप सबको सुनने के लिए भागी आई। मैं कहा ये करो, मैं दरवाजा खोल के ऊपर का टेरेस का आ गई। चलो शायद रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो ये बातें ना करें, है ना? रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना? आप हाँ। दूसरी पोइम सुनाना चाहेंगी? अपनी दूसरी पोइम सुनाना चाहेंगी? कौन? आशा जी मुझे कह रहे हो? आशा जी मुझे कह रहे हो? मिसेस संजू कह रहे हैं कि नहीं? मिसेस संजू कहते नहीं। चलो फिर देवेंद्र मैम आप सुनाइए अपनी। हाँ, मैं तो बिल्कुल जैसे आपने इतनी फिलोसॉफिकल सुनाई ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल लाइट मूड में आप सुनाऊंगी जाते जाते, बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई बोझ मत लेके जाइए। और जैसे आप कहते हैं कि मैं साइकोलॉजी की हूँ, हाँ, यस, आई एम ए म्यूजिकोलॉजिस्ट, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। तो मैं बहुत छोटी छोटी, और अबव ऑल आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। कोई नेगेटिव बात भी होती है तो उसमें पॉजिटिव ढूंढती हूँ। तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें मुझे खुशी दे जाती है, बहुत छोटी छोटी बातें। तो जो मुझे अच्छा लगता है, छोटी सी छोटी बातें, वही मैंने लिखा है और बिल्कुल लाइट मूड में लिखा है। तो लो पेश है। स्वागत है। परेशान तो करता है उनका यूं चले जाना, परेशान तो करता है उनका यूं चले जाना, पर जाकर आ जाना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी बातें जो मुझे खुशी देती हैं। परेशान तो करता है उनका यूं चले जाना, पर जाकर आ जाना बड़ा अच्छा लगता है। अगला शेर है। हरसू उदासी छाई हो जब, हरसू उदासी छाई हो जब, कुछ गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है। हरसू उदासी छाई हो जब, कुछ गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तन्हाई में जब मैं चुपचाप होती हूँ, तन्हाई में जब मैं चुपचाप होती हूँ, किसी का दबे पाँव आना बड़ा अच्छा लगता है। तन्हाई में जब मैं चुपचाप होती हूँ, किसी का दबे पाँव आना बड़ा अच्छा लगता है। ख्यालों में अपने यूं बातें करते करते, ख्यालों में अपने यूं बातें करते करते, चुपके से मुस्काना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। ख्यालों में अपने यूं बातें करते करते, चुपके से मुस्काना बड़ा अच्छा लगता है। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन, सबके लिए है, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ छुपा कर बताना बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ छुपा कर बताना बड़ा अच्छा लगता है। और अगला शेर। ख्यालों ही ख्यालों में कुछ लिख देना, सब कवित्रियों का यही हाल है, ख्यालों ही ख्यालों में कुछ लिख देना, लिख कर मिटा देना बड़ा अच्छा लगता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ख्यालों ही ख्यालों में कुछ लिख देना, लिख कर मिटा देना बड़ा अच्छा, शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगता है। ये क्या हो गया है तुझको आजकल विंदर, अपने लिए लिखा है। ये क्या हो गया है तुझको आजकल विंदर, हर बात पे चौंक जाना बड़ा अच्छा लगता है। बढ़िया, ये क्या, बहुत खूब। बात पे चौंक जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो परेशान तो करता है उनका यूं चले जाना, पर वापिस आ जाना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया ख्याल, बहुत बढ़िया ख्याल। छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं। वाकई। आप मिसेज लक्ष्मी रूपल मैम, आप सुनाना चाहेंगे अपनी कोई आप निकाल रहे थे? शायद अब टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन चलो हम लोग अभी भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से दूर है, पर कम से कम अभी गोष्ठी के अंदर ऑनलाइन तो मिले हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब सुनने वाले भी कवि हो, सुनाने वाले भी कवि हो, समझदार हो, और सुनाने वाले भी रचनाकार हो, तब एक अलग तरह का मजा होता है। पर जहाँ तक दूरियों की बात है, आशा मैम ने कई बार मुझे कहा कि मैं आपके घर आऊंगी, लेकिन शायद जीरकपुर और पटियाला की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। उसी पर मेरी 2 लाइन। कोविड है मैम, कोविड की वजह से इसकी वजह से ज्यादा है। कोविड की वजह से ज्यादा दूरी है। दूरियां सिमट जाती हैं अपनों के लिए, दूरियां सिमट जाती हैं अपनों के लिए, और भी बढ़ जाती हैं उनके लिए जो दूरियां ही नापते हैं जीवन भर। वाह,
क्या दूरियां सिमट जाती हैं अपनों के लिए और भी बढ़ जाती हैं उनके लिए जो दूरियां ही नापते रहते हैं जीवन भर। तो इसलिए हम एक दूसरे से दूर नहीं है। फिर कोई गोष्ठी में, फिर किसी गोष्ठी में मिलेंगे, फिर बिल्कुल किसी विचार जरूर। का। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी आज के 4 लाइनें, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबकी जो है कविताएं सुन के, विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते अपनी 4 लाइनें सुनाऊंगी। जरूर क्यों देवेंद्र मैम, है टाइम, इजाजत है? बिल्कुल, हाँ जी 4 हाँ जी, लाइनें हैं। अभी हैं। मेरी एक छोटी सी पोइम है, मुशक्कत। जला के इल्म के दीपक करे रोशन जहां कब तक, जला के इल्म के दीपक करे रोशन कहां जहां कब तक, मशाले हो उठी मजबूर अब तो कैद खानों में, जला के इल्म के दीपक करे रोशन जहां कब तक, मशाले हो उठी मजबूर अब तो कैद खानों में। कैसा है ये आलम, कैसी कैसा है ये आलम, कैसी हुक्मरानी बिके इज्जत दीवानों में, भूखी मरे गुर्बत बिके इज्जत दीवानों में, मुशक्कत ढूंढती है अपना सिला कोई, मुशक्कत ढूंढती है अपना सिला कोई, आयाशी दफन करने लगी मुशक्कत तय खानों में, दफन हुए हैं जो आज जिंदा हो उठेंगे कब्र में, दफन हुए हैं जो आज जिंदा हो उठेंगे कब्र में, कफस तोड़ होंगे आजाद वो एक दिन तय खानों में, महक मुशक्कत की एक दिन रंग लाएगी जरूर, महक मुशक्कत की एक दिन रंग लाएगी जरूर, अगर ना मिला इंसाफ इनको हुक्मरानों से, अगर ना मिला इंसाफ इनको हुक्मरानों से। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। अभी आशा जी हमारे पास 5 मिनट हैं, अगर 5 मिनट हैं अभी हमारे पास, हाँ, अगर ले सकते हो, 6 मिनट आ आप गए कोई तो और सुनाना चाहते हो आप शेयर हाँ कर चलो सुना सकते चलो, मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल बहुत छोटी सी और जल्दी जल्दी जाते जाते सबके हाँ, लिए जो श्योर अप्लाई होती है। सिर्फ जरूर ख्यालों से हासिल नहीं होता, सिर्फ ख्यालों से हासिल नहीं होता, एक जुनून चाहिए मंजिल पाने के लिए। एक शेर सब रियलिटी से मतलब है। सिर्फ ख्यालों से हासिल नहीं होता, एक जुनून चाहिए मंजिल पाने के लिए। रिश्तों को तोड़ना आसान है लेकिन, रिश्तों को तोड़ना आसान है लेकिन समझ चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। रिश्तों को तोड़ना आसान है लेकिन समझ चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। और अगला शेर देखिए, मुश्किलों तो जिंदगी में बहुत है मगर, मुश्किलें तो जिंदगी में बहुत है मगर सब्र चाहिए उनसे पार जाने के लिए। मुश्किलें तो जिंदगी में बहुत है मगर सब्र चाहिए उनसे पार जाने के लिए। अपनी हिम्मत का अंदाज ही नहीं होता, अपनी हिम्मत का अंदाज ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि हमने में कितने हैं, सेल्फ इवेल्युएशन ही नहीं होती। हम अपनी हिम्मत का अंदाज ही नहीं होता, कुछ करो खुद को आजमाने के लिए, कुछ करो खुद को आजमाने के लिए। अपनी हिम्मत का अंदाज ही नहीं होता, कुछ करो खुद को आजमाने के लिए। दर्द फिर भी सहा जाता है लेकिन, दर्द फिर भी सहा जाता है लेकिन हिम्मत चाहिए दर्द में मुस्कुराने के लिए। अरे दर्द वाह, फिर भी सहा जाता है लेकिन हिम्मत चाहिए दर्द में, शुक्रिया बहुत बहुत, दर्द में मुस्कुराने दो के लाइनें लिए। हैं मैडम जी, आगे हाँ, आगे इसमें 2 लाइनें हैं। हाँ, आगे, यूं ही किसी पे भरोसा, यूं ही किसी पे भरोसा ना कीजिए कभी, यूं ही किसी पे भरोसा ना कीजिए कभी, नजर चाहिए परख बढ़ाने के लिए। बहुत धोखे खाए हैं। यूं ही किसी पे भरोसा ना कीजिए कभी, नजर चाहिए परख बढ़ाने के लिए। और आगे एक जनरल, ऐसे ही नज्म नहीं बनती विंदर, अगर नज्मी बनाते हैं ऐसे ही एक नज्म नहीं बनती विंदर, रियाज चाहिए काफिया रदीफ मिलाने के लिए। आगे उसकी टेक्निकलिटी भी बता दी है कि रियाज चाहिए काफिया रदीफ मिलाने के लिए। सो किसी तभी मिलना चाहिए, तभी होती है नज्म बनती है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी। हाँ जी, प्रतपाल मैम कहना चाह रहे थे, प्रतपाल मैम। हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि लिखना मेरा शौक है,
ये मेरा शौक है। तो उसके लिए मैं एक लाइन कहती हूँ, 2 लाइनें, कि वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या जो जनूं तक ना पहुंचे, वाह वो वाह, इश्क भाई ही क्या जुनून जो चाहिए। जनूं हाँ, तक ना पहुंचे, किसी और भी वो चीज का हो। शौक ही क्या, और वो शौक ही क्या जो सुकून तक जा पहुंचे। बिल्कुल। अरे क्या बात बहुत है। बढ़िया। वही है ना, एक बहुत जुनून चाहिए मंजिल पाने के लिए, कोई किसी भी उसमें जाओ। वो इश्क ही क्या जो बहुत बढ़िया। जनूं तक ना पहुंचे, और वो शौक ही क्या जो आखिरी सुकून दो। तक जा सुकून पहुंचे। तक ना पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह हाँ, वाह, हाँ, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत जैसी बढ़िया। लक्ष्मी, जैसी लक्ष्मी विरूपन। हाँ जी, इसीलिए मैं लक्ष्मी आखिरी विरूपन एक शब्द कहना आखिरी चाहेंगे? कहती हूँ, ये कहती हूँ, हाँ जी, हाँ, हर स्वागत है। अंधेरे मोड़ पर दीपक जला रखना। हर, आशा जी ने अभी दीपक की बात की थी, तो हर अंधेरे मोड़ पर दीपक जला रखना, किन्हीं भटके हुए कदमों को शायद राह मिल जाए। वाह, बहुत वाह, अच्छे। किन्हीं वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। किन्हीं एक मेरा शेर, आखिरी शेर मेरा, एक मेरा आखिरी इरशाद। शेर। वैसे रहने उनको की चाहिए था आसमां आज जमीन की टाइम बात 3 कर। घंटे रख लेते हमारा। दिल की आपको महफिल से आदत पड़ गई है नहीं 3 घंटे। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये है ना कि दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, वही है, सुनाते जाएंगे सुनाते जाएंगे। हाँ जी, इरशाद मैम। बस आखिरी एक शेर बंद करते हैं, 5 बजे तक था हमारा। जी हाँ, रहने जी की हाँ। आसमां जमीन की बात कर, सब कुछ यही है, यहीं की बात कर। जो पूरी हो हर वाह, दुआ तो जीने का क्या मजा, जो पूरी हो हर वाह, दुआ तो जीने का क्या मजा। तू जीने के लिए एक वजह की तलाश कर, वाह, जीने के क्या लिए क्या बात है। बात, एक वजह क्या की बात, हाँ हाँ हाँ। क्या बात, क्या यकीन बात। के नूर से रोशन है रास्ते अपने, यकीन के नूर वाह, से रोशन है रास्ते अपने। ये वो चिराग है कि तूफान भी बुझा ना सका। ये बिल्कुल जो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये वो चिराग है कि तूफान भी बुझा ना सका। शुक्रिया बहुत बहुत। ये है ना, जो बहुत जीने के लिए आदत एक के वजह लिए की याद तलाश रहेगा। कर। मेरा भी एक खूबसूरत जीवन, एक खूबसूरत नेमत है उसकी। जीवन एक खूबसूरत नेमत है उसकी, जीने का कोई भी बहाना सीखिए। तो यही है, वजह की तलाश करिए वजह की तो तरह जीते। कोई भी बहाना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, यही। एनीवे, सबका खुदा बहुत का बहुत शुक्रिया। तोहफा है मैं जीवन। आभारी हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत आशा जी, बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने एंकरिंग की, बहुत आशा जी, अच्छा बहुत कंडक्ट बहुत किया, और शुक्रिया। हम सबको बहुत कैसे बढ़िया। आप जोड़ा। मेरे, बहुत बढ़िया। तो वी आर वेरी मच और थैंकफुल टू यू। बिजली जी, थैंक यू लक्ष्मी सो जी, मैं मच। थैंकफुल हूँ, स्वामी बहुत सबने जी, टाइम निकाला। और थैंक यू, लक्ष्मी बाय मैम बाय। इतनी जो नमस्कार मिले। नमस्कार। जय हिंदी लक्ष्मी जय मैम की, भारत। जय जय हिंदी, सतपाल जय मैम की भारत, जय स्पेशल स्पेशल हिंदुस्तानी। थैंक्स कहती हूँ। जय लक्ष्मी हिंदुस्तान। मैम की एज आप जानोगे, शी इज 88। इस एज में वाह, आके लाइव ज्वाइन वाह, करना, शी इज मैं सो बिल्कुल मैं बिल्कुल स्मार्ट। बिल्कुल, सल्यूट सो करती हूँ, मैं स्मार्ट, सल्यूट बिल्कुल, करती हूँ। शी डजंट लुक लाइक मेरे दैट। मेरे कहने पे She आए, doesn't look. मैं आभारी हूँ, That's all. मैं आभारी नहीं, हूँ। नेवी का ये है। सतपाल मैम ने आशा जी, एविडेंस प्रोवाइड किया, टाइम निकाला। इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि हम भी 88 के होंगे जब हम भी लाइव होंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद हम मैम, भी मैम लाइव से होंगे। आशीर्वाद, मैं भी उम्मीद करती आशीर्वाद लेते हैं मैम से, हूँ। आशीर्वाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।